वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ELS न्यूज पर। तो आइए बात करते हैं कि लोकसभा की 543 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार। एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से 543 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी के बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, या भारतवर्ष की डोर किसके हाथों में होगी। तो इस फ्रेश वीडियो में फ्रेश ताजा सर्वे के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पार्टी इस बार करने जा रही है राज। इससे पहले ELS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और आपकी फेवरेट पार्टी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको बताते 2024 के अंदर तेजस्वी और अखिलेश ने दी राहुल गांधी को नसीहत। जी आपको पता होगा राहुल गांधी का क्या हो रहा है इस बार। जहाँ इन दिनों मिशन 2024 की तैयारी के अंदर एक बार फिर कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने नसीहत दी है और नसीहत देते हुए कहा कि क्षेत्रीय दल मजबूत है, जिसकी वजह से वहाँ उसे ड्राइविंग सीट मिलनी चाहिए। तो क्या होता है जानते हैं। और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में PM मोदी को मिलेगी कड़ी टक्कर। जानते हैं सर्वे। तो अगले लोकसभा इलेक्शन में 2024 के अंदर आम चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी कमर भी कस ली है और एक सर्वे के कांग्रेस वोटरों के लिए शहर और सीटों जुड़े आंकड़े ने सबको चौंका दिया है। और इस सर्वे में अगर आज चुनाव होते हैं ना, लोकसभा चुनाव आज की डेट के अंदर, तो लोगों के तर्ज पूछे गए थे। हालांकि इस सर्वे के अंदर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिलता दिख रहा है और इन तमाम बातों के बीच कांग्रेस के शेयर में इजाफा दर्ज किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए। तो आइए बात करते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से कौन सी पार्टी मारेगी इस बार बाजी। एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से। तो आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं लोकसभा के पहले राज्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, एनडीए खाते में 69 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 38 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 16 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 22 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कि हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 170 लोकसभा सीटों की। तो एनडीए खाते में 123 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 11 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 36 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 26 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ ये ताजा सर्वे हमने 56,000 लोगों की राय करके लिया गया है। तो बात करते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 20 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 3 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 0 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 250 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल है, एनडीए खाते में 165 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 36 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 48 सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला राज्य है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 25 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक की 28 सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 308 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो एनडीए खाते में 212 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 44 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 51 सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले राज्य त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गुजरात की बीजेपी गढ़ की। तो 26 लोकसभा सीटों में से 26 की 26 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है, एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 338 लोकसभा सीटों की। तो एनडीए खाते में 242 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 44 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 51 सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा की जाए अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 5 की 5 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, बाकी यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 348 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल है, एनडीए खाते में 251 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 51 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट में से 1 की सीट एनडीए खाते में जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चंडीगढ़ की फिर से 1 लोकसभा सीट में से परिणाम सेम है, एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी
बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 370 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से 256 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है और यूपीए खाते में 58 सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 53 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है, यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 14 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 399 सीटों की ओपिनियन पोल की। तो बात करते हैं एनडीए खाते में 271 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 58 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 और अन्य खाते में 67 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 23 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में 0 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही यूपीए खाते में भी 1 और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 427 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 296 विधानसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 60 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 68 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 15 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में भी 4 और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 458 सीटों की ओपिनियन पोल की। तो बात करते हैं 315 सीटें एनडीए खाते में जा सकती है, यूपीए खाते में 68 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 71 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी खाते में 7 की 7 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 442 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 333 लोकसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 71 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही अन्य खाते में 73 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट में से एक सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। बाकी बात करते हैं दादरा नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 0 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से हमने बात कर ली है 497 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। तो बीजेपी खाते में 336 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 75 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 75 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मिजोरम की 1 सीट में से एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 13 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 526 सीटों के बारे में। तो एनडीए खाते में 360 लोकसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 78 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य खाते में 76 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले राज्य तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से लास्ट फाइनल राज्य है, जिसमें से एनडीए खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से हमने बात कर ली है पूर्ण ओपिनियन पोल की 543 सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए खाते में 367 लोकसभा सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 12 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 12 और अन्य खाते में 84 लोकसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ ओपिनियन पोल का वीडियो लोकसभा का यहीं पर होता है समाप्त। और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं लोकसभा के अंदर, एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री बनना पसंद करेंगे आप, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इंपोर्टेंट जानकारी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबरें आपको मिलती रही अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।